अगर आपका बजट 15 से 18 लाख रुपीस के बीच में है और आप रोड पर पूरा माहौल बनाकर चलना चाहते हैं तो थार रॉक्स का बेस वेरिएंट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि यहां ना तो आपको परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और ना ही सेफ्टी से। प्राइस 12.39 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है। डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है, लेकिन यह बेस वेरिएंट अभी बिना एसेसरीज के मिलना अपने आप में एक चैलेंज है। मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताता हूं इस वीडियो में कि रॉक्स का बेस वेरिएंट आखिर आपको क्या फीचर्स ऑफर करता है, ऑन रोड प्राइस गाड़ी का क्या होने वाला है और किन बायर्स के लिए यह एकदम परफेक्ट चॉइस हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो बेस वेरिएंट में आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन यहां पर मिलते हैं, लेकिन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। ये डीजल है, 2.2 लीटर का CRDI टर्बोचार्ज डीजल। कमाल का इंजन है, अच्छी पावर जनरेट करता है, 150 bhp, 330 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो अब शुरुआत करते हैं हम की से। ये चाबी है जो कि आपको बेस वेरिएंट के साथ मिलती है। दोनों ही की आपको सेंट्रल लॉकिंग के फंक्शंस के साथ मिल जाती है और यहां आपको प्रॉपर इस तरीके से फ्लिप की मिलेगी। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे और पीछे महिंद्रा का एम्बलम जो है वो आपको विजिबल होता है। अब अगर प्राइसिंग की बात करूं तो पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन 12.40 लाख रुपीस आपको एक शोरूम में कॉस्ट करता है, वहीं डीजल 13.60 लाख रुपीस एक शोरूम में कॉस्ट करता है। ऑन रोड लगभग 17 लाख रुपीस तक जाएगा। अब अगर आप फ्रंट फेशिया की बात करो तो बहुत ही डैशिंग, एकदम रफ रगिड वाली जो फील होती है ना, वो रॉक्स आपको प्रॉपर डिलीवर करती है। फ्रंट बम्पर आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया, एकदम रफ रगिड फील के लिए। नीचे आपको वेल्डेड टो हुक और फ्रंट जो है वो आपको कवर्ड मिलता है। 6 स्लैट की बहुत ही स्टाइलिश सी ग्रिल आपको मिल जाती है। बेस वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पर आपको LED में ही हेडलैम्प दिया जाता है, DRLs नहीं आते हैं। यहाँ महिंद्रा मेंशन किया गया है और हुड के ऊपर ये जो लैचेस आप देख रहे हैं ना, वो इसे और ज्यादा रफ रगिड और स्टाइलिश फील डेफिनेटली कराते हैं। LED टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ मिलेंगे। साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ आपको सिल्वर पेंटेड नॉर्मल स्टील व्हील मिलते हैं। ऊपर जो हब कैप है वो जरूर दिया गया है। 18 इंचेस के व्हील है, आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं। फेंडर के ऊपर थार रॉक्स मेंशन किया गया है और यहाँ क्लाइडिंग के ऊपर आपको नॉर्मल टर्न सिग्नल जो है वो मिलेगा। वाइपर सामने विजिबल है। वॉशर यूनिट आपको 2 मिलते हैं जो कि अगेन सामने विजिबल है। उसके बाद ORVM, यहाँ बड़ा सा थार मेंशन किया गया है, अगेन रफ फिनिश के साथ आता है। सेम फिनिश आपको डोर हैंडल्स के ऊपर जो है, लीवर्स के ऊपर वो दिखती है और कार की पूरी जो प्रेजेंस है ना, उसका आइडिया आपको लगता है यहां से। एक अच्छा व्हील बेस 2850 mm का ये कार आपको ऑफर करती है। प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस है, फुटस्टेप यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है और यहाँ पर अगर आप पीछे स्विच होते हैं तो जिस तरीके का ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया, ये भी काफी ज्यादा सही लगता है देखने में। उसके बाद अगर आप पीछे स्विच होते हैं तो यहाँ अगेन आपको स्पेयर व्हील माउंटेड मिलेगा जो कि नॉर्मल स्टील व्हील के साथ आता है। पीछे भी बम्पर आपको ऑल ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ आपको टर्न सिग्नल और नॉर्मल बल्ब्स, ये C शेप के आपको यहाँ पर टेल लैम्प जो है वो मिल जाते हैं। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में कोई डिफॉगर्स वगैरह डेफिनेटली नहीं दिए जाते हैं। एक बार जरा मैं कार को अनलॉक करता हूँ, बूट स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ। तो बढ़िया बूट स्पेस जो है ना, वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल बूट स्पेस जिसे आप कहेंगे वो डेफिनेटली मिलता है। सबसे पहली चीज, ये प्रॉपर वॉशेबल है। रफ रगिड फील आपको यहाँ पर प्रॉपर फील होता है। इमरजेंसी में अगर आपको फिलर कैप खोलना पड़ा तो ये मैंने अभी ऑलरेडी खोला, तो आप इस तरीके से इसको जो है वो कर सकते हैं। यहाँ साइड में थोड़ा सा अपना सामान रखने के लिए आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पर इस तरीके से हुक्स दिए गए हैं। बाकी बूट स्पेस प्रैक्टिकल है और अगेन यहाँ पर आपको पूरी ट्रिम जो है वो सब कवर्ड मिल जाती है। चलिए इसे करते हैं बंद और मैं आपको अब ड्राइवर साइड पर लेकर चलता हूँ। यहाँ आपको क्या कुछ फीचर्स बेस वेरिएंट में दिए जाते हैं, उन सब चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हम डोर की बात करते हैं तो डुअल टोन फिनिशेस जो है ना, आपको डोर पर और प्रॉपर डैशबोर्ड के ऊपर विजिबल होती हैं। सेम चीज, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सेफ्टी लॉक जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ब्लैक कलर का ही लीवर अवेलेबल है। बॉटल होल्डर जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा ही छोटा मोटा स्टफ रखने के काम आ सकता है। हल्का सा स्टोरेज यहाँ पर और एक प्रॉपर ग्रैब हैंडल। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। थार यहाँ मेंशन किया गया है। कोई सेपरेट स्कफ्स नहीं आते, तो ये आपकी जो प्रॉपर स्किड जो आप देख रहे हैं नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पर फैब्रिक सीट्स दी गई हैं ब्लैक एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ। हाइट का जो मैनुअल एडजस्टमेंट है वो आपको जरूर मिलता है। तीनों पेडल के पास आपको सही स्पेस जो है वो मिलेगा, लेकिन फुटरेस्ट जो है वो यहाँ पर फिलहाल नहीं दिया गया। क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए बेसिक कंट्रोल्स यहाँ, फिलर कैप के लिए, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए, ट्रैक्शन के लिए, हिल डिसेंट के लिए और इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर। अगेन यहाँ आपको इस तरीके से प्रॉपर बार दिया गया हैंडल है ताकि इजीली आप इसे होल्ड करके जो है अपनी कार के अंदर एंटर हो पाए। चलिए मैं भी होता हूँ और यहाँ पर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो सबसे
सबसे पहली चीज मैं कार का इंजन जो है ना वो एक बार स्टार्ट कर लेता हूं। किस तरीके की एनिमेशंस आपको क्लस्टर के ऊपर विजिबल होती हैं, वो सारी चीजों का आपको एग्जैक्ट आइडिया जो है ना वो यहां से लगेगा। ये क्लस्टर आपको एग्जैक्टली एनालॉग बेस जैसे आपने 3 डोर थार में अभी तक देखा था, वही चीज आपको यहां पर मिल रही है। डोर खुला है तो वो आपको नोटिफिकेशन भी देता है। एक्चुअल में को ड्राइवर साइड वाला डोर भी खुला है, चेक डायरेक्शन आता है तो वो शो कर रहा है कि आपकी कार का स्टीयरिंग जो है वो आपने अभी अलाइन नहीं कर रखा। बेसिक चीजें एडजस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल्स यहां पर मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको यहां पर बटन दिया गया है, जहां से आप चीजों का भी वो इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी कार में जो फ्यूल है वो थोड़ा सा लो है। बाकी ट्रिप ए, ट्रिप बी, वो सारी चीजें आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी आपको दे रही है, डिजिटल स्पीड आपको विजिबल होगी, और टीपीएमएस इसमें नहीं आता, कोई वार्निंग हिस्ट्री होगी तो वो आपको जरूर मिलेगा। सेटिंग में मल्टीपल चीजें जो है वो आपको यहां पर फिलहाल मिल जाती हैं। ये एंड्रॉइड बेस्ड क्लस्टर आपको यहां पर मिलता है। इसमें कोई वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं, बेसिक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलती है। 4 स्पीकर के साथ दिया गया है। स्पीकर्स 2 आगे आप यहां पर देख ही रहे। लॉकेबल ग्लो बॉक्स जो है वो आपको यहां पर मिलता है। प्रॉपर बार यहां पर दिया गया है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपको मिल जाता है, और यहां पर इस तरीके से सनग्लास होल्डर जो है वो आपको मिलेगा। ये कैबिन लाइट जो आप देख रहे हैं LED में है, ये कॉमन है फर्स्ट एंड सेकंड रो के लिए, यही आपकी फंक्शन करेगी। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आते हैं। सीट बेल्ट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। एयरबैग 6 जो है वो इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स जो है वो मिलते हैं। हेडलैम्प के स्टॉक्स जो है वो मिलेंगे। कोई भी चीज ऑटो नहीं दी गई। स्टीयरिंग के ऊपर माउंटेड कंट्रोल्स जो कि आपके इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं, तो वो बेसिक चीजें आप यहां से एडजस्ट जो है वो कर पाएंगे। टिल्ट एडजस्टमेंट वो भी आपको मिलेगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जो है वो डेफिनेटली मिल जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा सेटअप आपको यहां मिलेगा जो कि मैनुअल है। यहां एयरबैग अगर आपका ऑन या ऑफ होगा तो वो आप यहां पे इंडिकेशन देख पाएंगे। हजार्ड के लिए स्विच दिया गया है, और यहां पर एक 12V का सॉकेट जो है वो आपको मिलेगा। फोन वॉलेट रखने के लिए इनफ स्पेस, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, छोटा सा का भी स्पेस यहां मिलता है। पार्किंग ब्रेक और 2 कप होल्डर जो है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट जो कि सॉफ्ट यानी प्रॉपर लेदरेटेड है, आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से। और कितना सा स्टोरेज ये आपको देखता है तो आप देख सकते हैं ना, वॉलेट वगैरह, फोन का चार्जर, ये बेसिक कुछ अगर आपने छोटा मोटा सामान रखना है तो वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। चलिए अब एक बार जरा हम यहां से कार को कर देते हैं ऑफ, और एक बार मैं आपको सेकंड रो में लेकर चलता हूं, वहां कैसा एक्सपीरियंस आपको देती है उसकी बात करते हैं। रॉक्स के अगर सेकंड रो एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहां आपको एक डिसेंट स्पेस मिलता है। कार काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है। सबसे पहले ये सीट्स जो हैं आपको अच्छा अंडर थाई सपोर्ट देती हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन सीट को डेफिनेटली रिक्लाइन भी कर सकते हैं। 3 हेडरेस्ट हैं, 2 एडजस्टेबल दिए गए हैं। मिडिल पैसेंजर के लिए आपको फिक्स मिलेगा। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स अवेलेबल हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स आपको मिलती हैं। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स विद कोट हुक है, और यहां भी आपको प्रॉपर बार दिया गया है ताकि इजीली आप अपनी कार में आ पाए। ये पूरा फ्लोर जो है वो आपको फ्लैट मिलता है। रेयर में AC वेंट्स हैं। C टाइप के चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आपको मिलते हैं। तो एक बेस वेरिएंट के हिसाब से सफिशिएंट फीचर्स जो है आपके कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए यहां आपको मिल जाएंगे। तो ये था थार रॉक्स का बेस वेरिएंट एग्जैक्ट स्टॉक कंडीशन में। लेकिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि स्टॉक कंडीशन की गाड़ी मिलना अपने आप में एक चैलेंज है। तो आप क्या पसंद करेंगे, रॉक्स के साथ पूरा माहौल बनाकर रोड पर चलना, या फिर सेल्टॉस के साथ जाकर थोड़े और फीचर्स मिल जाएं? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे सेल्टॉस के बेस वेरिएंट का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक देगा और आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।